अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खान मैक्स एंड यू आर वाचिंग खान मैक्स द सोशल एजेंट यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द मिल सके। तो चलिए, इससे पहले हमने जो पीटी पेपर है, डीएम पेपर, उसका पेडागोजी पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज हम पीएसटी पेपर का पेडागोजी पार्ट अपलोड करने वाले हैं। पीएचडी का पेपर जो ईटेक के थ्रू 6 अक्टूबर 2019 को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, इन विच यूनिवर्सिटी द माइक्रो टीचिंग सिस्टम स्टार्टेड इन 1961। किस यूनिवर्सिटी में 1961 ईस्वी को माइक्रो टीचिंग सिस्टम शुरू हुआ था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया अमेरिका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा इंडिया, एमएस मीन्स महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा इंडिया। तो किस यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था? ये हमारे साथ शुरू हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में शुरू हुआ था। माइक्रो टीचिंग, ये सारे टीचिंग के जो टाइप्स है, किस्म है, आप लोग इसको जरूर स्टडी करें। माइक्रो टीचिंग कहते हैं उस टीचिंग को जो स्मॉल स्केल पर होता है, जो एक छोटे ग्रुप को एक मुख्तसर टाइम में पढ़ाया जाता है, उसमें टीचिंग की जाती है। तो इसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। मैक्रो टीचिंग इसके ऑपोजिट है। माइक्रो टीचिंग बड़ी स्केल पर बहुत ज्यादा लोगों को पढ़ाया जाता है, और इसमें जो टाइम स्केल है, एक बार इसको पढ़ाया जाता है उसका टाइम स्केल एटलीस्ट 10 मिनट से ज्यादा होता है। तो इसको माइक्रो और मैक्रो टीचिंग कहते हैं। बाकी लिए डिटेल आप लोग जरूर देखिए। नंबर 2, द एडवांटेज ऑफ होमवर्क इज दैट स्टूडेंट, होमवर्क का जो एडवांटेज है वो है कि शागिर्द क्या करे, शागिर्द को क्या करना चाहिए, शागिर्द को क्या एडवांटेज होगा होमवर्क से। मैं डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, की इससे सेल्फ स्टडी की हैबिट आदत पैदा होगी, बनेगी। रिमेन्स बिजी एट होम, घर में वो बिजी रहेगा। मैं भी चेकड फॉर स्टडी, स्टडी के लिए वो चेकिंग करेगा, स्टडी चेक करेगा। स्टडी एट होम, घर में स्टडी करेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है ना, मैं डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि शागिर्दों में खुद सेल्फ स्टडी की हैबिट पैदा हो जाए, ताकि वो घर में बैठकर खुद पढ़ाई कर सके, खुद स्टडी कर सके। नंबर 3, टीचर बिहेवियर आर टू, टीचर की बिहेवियर होती है वो कौन सी होनी चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्ट्रक्टिव, आइडियलिस्टिक, डायरेक्टिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जिसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, नज्म ज़ब्त करता है। इंस्ट्रक्टिव या डायरेक्टिव का ज़्यादा आपस में फर्क नहीं, की मतलब है जब इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन देता है, हिदायत देता है। आइडियलिस्टिक और मिसाली, तो टीचर बिहेवियर कौन सा होना चाहिए? आइडियलिस्टिक होना चाहिए। टीचर जो है ना वो मिसाली होना चाहिए। इसको मॉडल ऑफ टीचर्स कहते हैं कि टीचर को कौन सा बिहेवियर मॉडल होना चाहिए। टीचर बिहेवियर नॉर्मली कहते हैं जब स्टूडेंट का टीचर का जो स्टूडेंट से ताल्लुक होता है, तो उस ताल्लुक को टीचर बिहेवियर कहा जाता है। तो इसमें आइडियलिस्टिक आएगा, हर टीचर अपने शागिर्दों के लिए मिसाली होना चाहिए, ताकि वह अपने शागिर्दों के लिए एक मिसाल हो, नमूना हो। एट प्राइमरी लेवल इट इज बेटर टू टीच इन मदर टंग, बिकॉज प्राइमरी लेवल पर, यानी जो 5th तक क्लासेस होती है, तो उस लेवल पर ये बेहतर है कि जो उनकी मादरी जुबान है उसमें पढ़ाया जाए। इसलिए क्योंकि दे आर रेडी टू वर्क विद लो सैलरी, क्योंकि ऐसे टीचर जो कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार होते हैं। दे हैव प्योर चांसेस इन अदर प्रोफेशन, ऐसे लोगों को दूसरे प्रोफेशन में चांसेस कम होते हैं। हायर क्वालिफिकेशन नॉट नीडेड इन दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। नंबर डी, दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन, वो शागिर्दों से बहुत ज्यादा पेशेंट से, सब्र से, तहमुल से काम लेते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हमारे से, यहाँ इन ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक हमारे साथ 3 है, सी है कि ऐसे टीचर्स को जो मदर टंग में क्या कहते हैं एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, टीचिंग करते हैं, तो उनको ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मदर टंग हर किसी को आती है, और शागिर्दों को भी इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन या तकलीफ की ज़रूरत नहीं होती, वो आसानी से सीख सकते हैं। सो इन ऑब्जेक्टिव के मुताबिक ऑब्जेक्टिव सी हमारे साथ आंसर है। नंबर 5, environmental education should be taught in school बिकॉज environmental education भी स्कूलों में पढ़ानी चाहिए, सिखानी चाहिए, क्योंकि इट विल अफेक्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये माहौलियाती आलूदगी को इफेक्ट करेगा, उसको मुतासिर करेगा। वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इन्वायरमेंट, कि हम माहौल से भाग नहीं सकते, छुटकारा नहीं पा सकते।
इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इट विल प्रोवाइड जॉब टू टीचर्स, ये टीचर्स को जॉब प्रोवाइड करेगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि माहौल, माहौल कहते हैं इर्द गिर्द, आपकी आपसे इर्द गिर्द जो भी है ये आपका इन्वायरमेंट माहौल है, तो इससे छुटकारा नहीं है ये, क्योंकि ज़िंदगी का हमारी ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा है। तो इसलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। Number 6, which of the following expectation students have from group learning? शागिर्दों को ग्रुप लर्निंग से कौन सी एक्सपेक्टेशंस होती है, वो क्या हासिल कर सकते हैं, वो क्या हासिल करना चाहते हैं ग्रुप लर्निंग से? नंबर है टू गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रुप, कि उनको ग्रुप से दाद मिले, वो ग्रुप वाले इसको इनको अप्रिशिएट करें। नंबर बी, टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क इक्वली, कि हर किसी को बराबर का काम मिल सके। टू इग्नोर इंडिविजुअल व्यू पॉइंट, कि हर एक जो हर शख्स की बुनियादी नुक्ते नज़र है उस बुनियादी नुक्ते नज़र को इनको इग्नोर किया जाए, नज़रअंदाज किया जाए। नंबर डी, टू अट्रैक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट्स टुवर्ड द ग्रुप, के वो बच्चे जो अकेले रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, उनको ग्रुप की तरफ मुतवज्जो किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए। तो अगर ये हमारे साथ ग्रुप लर्निंग आउटकम्स एक्सपेक्टेशन होते तो हमारे साथ डी करेक्ट आंसर होता, लेकिन ये एक शागिर्द की बुनियाद पर एक्सपेक्टेशन है, तो हर शागिर्द ग्रुप से चाहता है कि उनको अप्रिशिएशन मिले। अगर यहाँ पे शागिर्द ना होता, नॉर्मल ग्रुप लर्निंग होता, तो इससे डी होता कि ग्रुप लर्निंग या ग्रुप गेमिंग हम इसलिए करते हैं कि आइसोलेटेड स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन एक शागिर्द की बात हो रही है कि शागिर्दों को क्या हो चाहिए ग्रुप लर्निंग से, तो वो अप्रिशिएशन है। नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ अ टीचर है, जो एक उस्ताद की सबसे अहम काम क्या है, सबसे अहम काम क्या है? टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, के बच्चों का ख्याल रखे। टू डिलीवर लेक्चर इन क्लास, की क्लास में लेक्चर दे। टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, जो टीचिंग वर्क होता है, जो पढ़ाता है उसको ऑर्गेनाइज करे, तरतीब दे। टू इवोलुएट स्टूडेंट वर्क, की शागिर्द के काम का इवोलुएट करे, जायजा ले। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारे साथ टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, क्योंकि टीचिंग वर्क में टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन भी आता है, डिलीवर लेक्चर भी आता है, इवोलुएट स्टूडेंट भी आता है। तो इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ अ टीचर इज टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। नंबर 8, when the student become failed, जब शागिर्द नाकाम होता है, फेल होता है क्लास में, it can be understood that, तो ये समझना चाहिए कि है क्या है, the system has failed, कि सिस्टम फेल हो चुका है। the टेक्स्ट बुक फेलियर, के निसाबी किताब के निसाबी कुतुब की नाकामी है। the teachers फेलियर, की उस्ताद की नाकामी है। द इंडिविजुअल स्टूडेंट फेलियर, की एक शागिर्द की जाती नाकामी है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फेलियर है। इससे पहले जो उर्दू में वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने सिस्टम फेलियर कहा है, क्यों ये एक गलत आता है, तो हमने एक वेबसाइट में देखा था तो उसमें सिस्टम फेलियर लिखा था, तो इसलिए सिस्टम फेलियर नहीं है, क्योंकि पूरे क्लास में सिर्फ एक ही शख्स फेल आया है, दो शख्स फेल आए। तो अगर सिस्टम फेलियर होती तो सबको फेल होना चाहिए था। अगर टीचर की फेलियर होती तो एक टीचर तो सबको पढ़ाए तो सबकी नाकामी होती है, टेक्स्ट बुक भी सब नहीं पढ़ी है, तो इसलिए एक इंडिविजुअल की जाती नाकामी है। सो जो प्रश्नों में मैंने ए ऑप्शन दिया है तो प्लीज आप लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फेलियर है। नंबर 9, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन, जो इदारे की प्लानिंग होती है, मनसूबाबंदी होती है, वो उनकी बुनियाद होनी चाहिए, उसकी बुनियाद होनी चाहिए किस चीज़ पर? एम्स एंड नीड्स, मकासद और ज़रूरियात पर, टाइम टेबल पर, एडमिनिस्ट्रेशन नज़्म ज़ब्त पर, नीड्स ज़रूरियात पर। तो इसको क्या है, उनका क्या होना चाहिए? उनकी जितनी प्लानिंग है वो एम्स और नीड्स की बुनियाद पर होनी चाहिए, मकासद और ज़रूरियात की बुनियाद पर। जब मकासद और ज़रूरियात की बुनियाद पर प्लानिंग होगी तो उसमें टाइम टेबल भी आएगा और एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा ऑटोमेटिकली। नंबर 10, the problem of dropout in which students have their school leave their schooling in early years can be tackled in a better way through ड्रॉप आउट का मसला, जिसमें तलबा इब्तिदाई सालों में अपनी तालीम छोड़ देते हैं, इससे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं या निपटा जा सकता है, इसको हल किया जा सकता है। किस तरीके से हल किया जा सकता है? नंबर ए, रिडक्शन ऑफ द वेट ऑफ करिकुलम, की करिकुलम का वेट कम किया जाए, यानी करिकुलम को कम किया जाए। सिंपैथी ऑफ टीचर, की टीचर हमदर्दी दिखाए। इनकरेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट, की स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाए। अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल, की स्कूल के माहौल को अट्रैक्टिव बनाया जाए। तो स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट इसलिए किया जाता है कि वो फेल होते हैं, और फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको दिलचस्पी नहीं होती है। तो इसलिए उनकी दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए स्कूल का माहौल अट्रैक्टिव होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, फूल मूल लगे हो, इसके साथ साथ मुख्तलिफ रंग के हो, मुख्तलिफ लिखाई हो,
टीचर जो प्यार मोहब्बत से बातें करे, और इस तरह और टीचर उनके आइडल होते हैं, और साथ में गेमिंग मैनिंग मेमिंग का सिस्टम हो, तो वगैरह सबको स्कूल को कैसा अट्रैक्टिव बनाया जाए जैसा कि शागिर्द उसको चाहते हैं, तो फिर शागिर्दों का जो ड्रॉप आउट का सिलसिला है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये मसला खत्म हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो। सो इंशाल्लाह आइंदा के लिए एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। सो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाय।